जितने भी स्पीकर्स हैं और जितने भी लीडर्स हैं अभी जो यहां पर हैं, और आने वाले समय में जो लीडरशिप बढ़ने वाली है, क्योंकि अब तो हम उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां पर हमें ईच एंड एवरी स्टेप्स पर लीडर्स की आवश्यकता होगी, और ऐसी ऐसी लीडरशिप की क्वालिटीज हमें डेवलप करनी होंगी अपने अंदर। हमें बहुत सारी प्रवृत्तियों को, अपने बर्ताव को चेंज करने की अब जरूरत आ चुकी है, क्योंकि यहां पर अब चीजें कुछ ऐसी हो रही हैं जो विस्फोटक अवस्था में कह सकते हैं, लेकिन विस्फोट का मतलब वो विस्फोट नहीं जैसे कि हमारी टेक्नोलॉजी उस तरह का। कहने का मतलब हम बहुत ही प्रोग्रेसिव में जा रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जानकारी चाहिए होगी, बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपकी वर्डिंग्स, आपके वर्ड्स, आपका शब्द, सब कुछ होने वाला है। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा आप लोगों को। जैसे कि आपने हेलवेट पैकेट का नाम सुना होगा, HP जिसे कहते हैं, है ना, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ तो भी उठा पटक, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ इफ एंड बट लगे रहते हैं, और बहुत अच्छे ढंग से वो लोग काम करते हैं, हैंडल करते हैं। और उनकी CEO जो उनकी कुछ पॉलिटिक्स या जो भी कहें, प्रेशर मार्केट का जो भी था, और एक ऐसी सिचुएशन को हैंडल कर रहा था HP उस समय जहां पर सिचुएशन बहुत ही टाइट थी, या कह सकते थे बहुत ही नकारात्मक रिजल्ट आ सकते थे। और ऐसी कंडीशन पे जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऑलवेज आंसरेबल टॉप लीडरशिप होती है, और इसीलिए CEO जो उनकी थे उन्होंने आकर कहा और डिक्लेरेशन मोड में कहा, बट उनसे गलती एक हो गई, और उस गलती का इंपैक्ट ये कह सकते हैं, एक वर्ड उन्होंने गलत चूज किया, और उस वर्ड्स की वजह से क्या रिजल्ट आया और ये मतलब मैं कहानी नहीं कह रहा हूं, ये सत्य घटना पर आधारित है, और मैं कंपनी के नाम ले रहा हूं। ये HP कंपनी की CEO उन्होंने कहा, ऐसी जब पॉलिटिक्स बहुत चल रही थी हर एक लेवल पर और बहुत सिचुएशन टाइट थी, तब उन्होंने कहा, आई एम द CEO ऑफ हेलवेट पैकर्ड एंड आई लव द कंपनी, I love the job and I am not finished. See, एक वर्ड उन्होंने कहा, I am not finished. वो लव करती है कंपनी, बहुत कुछ अच्छा उन्होंने कहा, बट उन्होंने कहा I am not finished, मतलब उन्होंने कहा कि अब मैं हूं। उनका पॉजिटिव वे था कहने का, सब कुछ सही था, बट उन्होंने शब्द क्या चुना, I am not finished. 2 months later, she was finished. और कंपनी ने उनसे रिजिग्नेशन मांग लिया डायरेक्टरशिप से। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाहता हूं कि आपके जो शब्द है वो शब्द लीड करते हैं आपकी एनर्जी को और आपकी लीडरशिप। तो आने वाले समय में जब इतने बड़ी पैसे की उम्मीद कर रहे हैं, इतनी बड़ी संभावनाओं की दुनिया में जाने वाले हैं, तो आपके शब्द कैसे होने चाहिए, क्योंकि जब बड़ी चीजें होंगी तो बड़े रिजल्ट आएंगे, और आपके शब्द आज भले बड़े रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो, लेकिन कल बहुत बड़े शब्दों में रिजल्ट कन्वर्ट होने वाले हैं। अभी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, छोटी छोटी इसको नहीं उसको ये सब ये लीडरशिप नहीं रहेगी। अब आने वाले समय में आपको आपको अपने आप को यूनिवर्सल लीडर के रूप में दिखाना है, तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा जिससे आप फॉलोअर ना बनाएं बल्कि लीडर्स बनाएं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज 2-3 चीजों पर बात करूंगा, और उन्हीं बातों जो मैं बात अभी कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनेंगे सारे पार्टिसिपेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी में से निकलकर बाहर आने वाले हैं। क्योंकि समसामयिक क्वेश्चन रहेंगे और उनके प्रेजेंस ऑफ माइंड पर और अपनी इच्छा से उन्हें आंसर देना है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि यही आंसर है, नो, सबके आंसर अलग अलग हो सकते हैं, सबकी लीडरशिप अलग अलग होती है, सबका एरिया अलग अलग होता है, तो सबके आंसर क्वेश्चन भी सबके सेम नहीं होंगे, लेकिन आंसर सबके, अगर एक क्वेश्चन कॉमन है सबके लिए, तो माय डियर फ्रेंड्स, ऑल पार्टिसिपेंट्स, आंसर अलग अलग हो सकते हैं, डोंट वरी। बट मैं चाहूंगा कि आप बाय हार्ट उसके आंसर दीजिएगा, और जो आपको लगता है वही आंसर दीजिएगा, राइट। सो मैं ये कहना चाहता हूं आपकी कि ये जो लीडरशिप है जो आगे चल के आपको दिखानी है, ये एक सिद्धांत पर डिपेंड करती है, और उसका नाम है द लॉ ऑफ प्रोसेस। लॉ ऑफ प्रोसेस मींस ये सब एक प्रोसेस का हिस्सा होती है। लीडरशिप डेवलप डेली, और ये लीडरशिप जो डेवलप होती है ये ऑल ऑफ सडन नहीं होती है, नॉट इन अ डे, कहते हैं ना कि एक ही दिन में कभी डेवलप नहीं होती, वो एक प्रोसेस का हिस्सा है। ईच एंड एवरी मोमेंट आपका लीडरशिप डेवलप होता रहता है, और आपके अंतिम सांस लेने तक वो डेवलप ही होती रहेगी। इसलिए किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उनकी लीडरशिप डेवलप हो चुकी है, अब उन्हें डेवलप होने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन वो ये सोचते हैं उस दिन वो फिनिश हो जाते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। सो मेरे यहां पर मैं बताऊंगा कि जो सक्सेसफुल लीडर्स हैं वो हमेशा लर्निंग मोड में रहते हैं, कहने का मतलब ये है। और 4 फेस है लीडरशिप की ग्रोथ करने के लिए। देखिए, आप बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, और आप उस चीज को फील करिए कि जिस दिन आप पहली बार आपने ऑन टर्सी को सुना था,
और आज की यात्रा यहां तक पहुंच गई है। तो और अब सडन नहीं हुई यात्रा, किसी के लिए 3 साल की यात्रा थी, किसी के लिए 2.5 साल की यात्रा थी, किसी के लिए 1 साल की है, और किसी के लिए पिछले 3 महीने या 4 महीने की यात्रा है ये। लेकिन यहां पर हर एक ने वो अनुभव किया है, जिसने 3 साल वाले ने किया है, या 2 साल वाले ने किया है, या 2 महीने वाले ने किया है। आई थिंक ये जो बात मैं कर रहा हूं, स्टार्ट उसने वहीं से किया और उसके बाद धीरे धीरे इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। 4 फेस होते हैं हर लीडरशिप की कहानी को डेवलप करने में, और बहुत ही सिमिलैरिटीज होती है। चाहे आप मेडिकल सेक्टर्स की लीडरशिप करो, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर्स में लीडरशिप करो, चाहे आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स में लीडरशिप करो, चाहे आप मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या एफिलिएट मार्केटिंग जिसे भी हम लोग कहते हैं, उस सेक्टर्स में लीडरशिप करो। प्रिंसिपल आर सेम, प्रिंसिपल, द लॉ ऑफ प्रोसेस इज सेम, द लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस इज सेम, ईच एंड एवरीथिंग इज सेम। आपकी खाली टर्मिनोलॉजी बदलती है और टेम्परामेंट बदलता है कि आप किस टेम्परो में जाकर काम कर रहे होते हैं, राइट। तो पहला फेस है, 4 फेस की आगे बात करूंगा। पहला फेस होता है लीडरशिप का, और वो सबके साथ कॉमन होता है। वो कहते हैं ना कि मां के पेट से कोई भी सीख कर नहीं आता है। सिचुएशन पहली ये होती है, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पता है। बड़ी अद्भुत पोजीशन है। जब हम जुड़े तो जैसा कि डिलन सर कहते हैं और जैसे सर ने बताया कि भाई ये 4-2 वीडियो हुआ करते थे, अब वहां पर हमारा बिलीविंग नेचर, बहुत सारी बातें आई, लेकिन सिचुएशन यही थी कि एक्चुअली मैं अगर अपनी बात करूं तो 8 नवंबर 2019 को मुझे नहीं पता था कि मुझे अल्तासी के बारे में क्या नहीं पता है। सब कुछ नया नया था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वहां पर 90% पीपल या 80% पीपल क्या करते हैं, वो वैल्यू ऑफ लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करने में फेल हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि 20%, टॉप 20% या टॉप 10% लोगों के लिए ही लीडरशिप होती है। नो माय डियर फ्रेंड्स, लीडरशिप वो होती है जहां से आप स्टार्ट करते हैं वहीं से, कोई फर्क नहीं पड़ता वो इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितनी दिनों से स्टार्ट हुई है, और कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितने व्यक्तियों का समूह है। सो जितना ज्यादा दिनों तक आप इस चीज को लीड करते हैं, कौन सी चीज को, आई डोंट नो व्हाट आई डोंट नो, मतलब जितनी ज्यादा दिन तक आप इसको कैरी करके घूमते हैं, उतने ही दिन तक आप ग्रो नहीं करते। और लगातार लगातार अगर आप इसे कैरी करके घूम रहे हैं, मतलब आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। इट्स एज लॉन्ग एज अ पर्सन डजंट नो व्हाट ही डजंट नो, ही डजंट ग्रो, वो कभी ग्रो ही नहीं करेगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बहुत जल्दी पता लगा लेना पड़ता है, और ये कब होता है, जब आप प्रोसेस में होते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है 6 महीने बाद भी, 7 महीने बाद, इसका मतलब आप प्रोसेस का हिस्सा नहीं है। आप एक जगह जमे हुए हैं, एक जगह ठहरे हुए हैं, एक ठहरे हुए पानी की तरह है, और एक ठहरा हुआ पानी हमेशा सड़ जाता है। सो आपका भी वो रूप, मैं ये नहीं कहूंगा कि हो सकता है, बट अगर आप जाग जाते हैं और आप एक सेकंड फेज में आते हैं। सेकंड फेज से होता है जब आप किसी चीज को स्टार्ट करते हैं, किसी भी जर्नी में जब जाते हैं, तो आपको ये पता, ओ शिट, मैंने अभी तक वो चालू नहीं किया है। यस, तो जब आप किसी जर्नी में जाते हैं, और जैसे ऑन पैसिव जर्नी आपने स्टार्ट की, या किसी और कोई भी प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूं, लीडरशिप की किसी भी एरिया की मैं बात करूं, जब आप स्टार्ट करते हैं तो आप कोई ना कोई चीज में फंस जाते हैं। कोई ना कोई चीज ऐसी होती है जिसे आप ढूंढना चाहते हैं, कोई ना कोई चीज ऐसी होती है इसको चारों तरफ देखने के बाद भी आपको आंसर्स नहीं मिलते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपका दूसरा फेस आता है, और वो दूसरा फेस ये कहता है, आई नो व्हाट आई डोंट नो, मैं जान रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि जो मुझे क्या नहीं पता है ना। ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या होता है, एक ऐसी जागरूकता का अभियान होती है जहां पर आपको पता होता है कि मुझे ये नहीं पता है और मुझे इस एरिया में डेवलप करना है। एरिया टू बी डेवलप जो आपकी होती है, वो आपको धीरे धीरे पता चलती है, और ये आपकी महानता की ओर ले जाने का पहला कदम है। आप महान बनने की जो लीडरशिप दिखाने जा रहे हैं, ये आपका पहला कदम होता है माय डियर फ्रेंड्स। सैकड़ों लोग हर प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन पर यहां फंस जाते हैं। सेकंड फेज तक तो बड़ी आसानी से आते हैं, लेकिन इस फेज में उन्हें क्या क्या पता करना है ये भूल जाते हैं। जैसे ऑन पैसिव में कई बार लोगों को ये फेस आया कि उन्हें पता चल गया कि उन्हें क्या नहीं पता है, लेकिन उन्होंने यूट्यूब को अपना सोर्स बनाया जानने के लिए। तो गलती से उनके पास एक ऐसा यूट्यूब आ गया जो उनके लीडरशिप के लिए घातक हो गया, और वो निगेटिव हो गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों में से बहुत सारे लोग जब इस फेस में होते हैं और ये कहते हैं कि आई नो व्हाट आई डोंट नो, मतलब मुझे पता हो गया है कि मुझे क्या नहीं पता है, तो उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं। इस कंडीशन में जब वो पहुंचते हैं
तब आपका चुनाव, आपकी इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। और ये भी जिस दिन आपको पता चलता है, और ये चीज आपके बिलीविंग नेचर से भी आती है माय डियर फ्रेंड्स, आप किस चीज में क्या कहते हैं उसे, देखो वर्ड असहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल महसूस करते हैं। क्या होता है, अगर आपको पता चल जाए कि ये इंफॉर्मेशन गलत है, मुझे नई इंफॉर्मेशन खोजना है, तो वो एक और काम करना है आप, राइट, और ज्यादा काम करना है। फिर अगर सही चीज पता चल गई तो उसको और बढ़ाना है आगे। लेकिन आपको कंफर्टेबल किसमें लगता है, अच्छा है, नेगेटिव है, मेरे को तो पहले ही पता था ये फालतू चीज है। और ऐसे में आप कंफर्ट होकर बहुत जल्दी एक ऐसी अवस्था में चले जाते हैं जहां पे कुछ करना नहीं होता है। और जहां पे कुछ करना नहीं होता वहां लीडरशिप का तो कोई काम ही नहीं है। अब यहां पर अगर आपने एक अच्छे सोर्स को, इंफॉर्मेशन को, अपनी जो इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसके अच्छे सोर्स को एक्सेप्ट किया हुआ है, तो आपका एक नया विजडम की ओर जाने का एक नया अध्याय खुलता है और आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं।